बलोच ओमान की फौज में क्यों भर्ती हुए? ओमान को जरूरत क्यों पेश आई? 1957 में ग्वादर के रिहायशी खुदादाद जब 17 बरस के थे तो वो घर वालों को बताए बगैर ही ओमान की फौज में भर्ती होने के लिए चले गए थे। एक इंटरव्यू में खुदादाद ने बताया कि घर वाले इस इकदाम के खिलाफ थे और मेरे जाने के 2 हफ्ते के बाद उनको मालूम हुआ कि मैं ओमान चला गया हूँ। ओमान की फौज में भर्ती होने के चंद साल के बाद खुदादाद को वहाँ की शहरियत मिली। आज उनके खानदान के बहुत सारे अफराद भी ओमान के शहरी हैं और वहाँ रिहाइश पजीर हैं। खुदादाद के मुताबिक ओमान में मुझे खाने पकाने से लेकर सफाई और गाड़ी चलाने समेत हर तरह का काम करना पड़ा। शुरू के 6 महीने खासे मुश्किल गुजरे क्योंकि मैं बलोची में बात करता था और वो लोग अरबी में जवाब देते थे। कुछ अरसे के बाद मेरी तरक्की हुई और मुझे 40 गाड़ियों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। मैं खुद भी गाड़ी चलाता था और सिपाहियों को असले और राशन समेत जंगी मकाम तक पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी थी। 1964 में ओमान के अंदर जफार लिबरेशन फ्रंट नामी गोरिल्ला ग्रुप कार्रवाइयां कर रहा था। कई बार मेरी गाड़ी पर हमले भी हुए और नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन मुझे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुदादाद ने कहा, बागियों के इस ग्रुप में ज्यादातर तादाद उन नौजवानों की थी जिनको ओमानी फौज में बाकायदा अस्करी तरबियत मिली थी। इसलिए ओमान को इनसे निमटने के लिए फौरी तौर पर फौज की जरूरत पड़ी और मकामी बलोच नौजवानों को जरूरत से ज्यादा तादाद में भर्ती किया गया। इसके लिए ओमान और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा मुआहदा हुआ था। कोयटा के मुसन्निफ यार मोहम्मद बादीनी ने अपनी किताब में लिखा कि बलोच अवाम का ओमान से सदियों पुराना ताल्लुक है, जिसकी बुनियाद आका और सिपाही से ज्यादा इज्जत, प्यार और रिश्तेदारियों पर मबनी है। ओमान का बलोच अवाम पर अंधा एतमाद उनकी वफादारी और सच्चाई की बुनियाद पर है। ग्वादर के लोग खुदादाद को मेजर साहब कहते हैं। वो ग्वादर के अलावा कराची के पटेल पाड़ा में भी रहते थे। वहाँ की ज्यादातर आबादी भी ओमानी बलोच लोगों पर मुश्तमिल है। इन बलोच खानदानों के बेशतर अफराद ओमानी फौज में मुलाजिम रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।